सो ओके गाइस, ये गाइस क्या भाई। तो ठीक है भाई, ये अपनी 2 अगस्त की, नहीं 4 अगस्त की अपना ट्रेडिंग जर्नल जो हमने कल के दिन ट्रेड ली थी। एंड बात करते हैं उसके पीछे लॉजिक्स क्या थे, ऐसा लाने की वजह क्या थी। सबसे पहले मैं ट्रेड का वो दिखाना चाहूँगा कि कल की ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स क्या थे, मतलब रीज़न बिहाइंड द ट्रेड। सो दिस इज़ और ऑल दी कंफर्मेशन एंड लॉजिक्स, इसको रोक के पढ़ सकता है। एंड भाई ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहले ज़्यादा लंबी बात नहीं खींच के सिंपल सी बात रखूँगा। सबसे पहले क्या था, कल की मार्केट ने यहाँ पे डोजी बनाई थी। तो एक तो मन में कहीं ना कहीं था कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये भी थी क्योंकि ये जो कैंडल ने अपना ये बनाया ना पैटर्न, ये सेलिंग वाला, तो क्या पता मार्केट नीचे आ जाए, ये कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था। ठीक है, फिर जब ये चीज़ देखी मैंने तो यहाँ पे क्या करा, ये पैटर्न देखा एंड देन इसके बाद यहाँ डोजी। अभी डोजी तो बनी यहाँ पे, पर फिर मैं आया तो डोजी के अंदर क्या था, बेबी मतलब वेट अ सेकंड। तो डोजी के अंदर क्या था, डोजी के अंदर मैंने देखा कि यार मार्केट को ऊपर जाना है, नो डाउट मार्केट ऊपर जाएगी। बट ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट एक पहली चीज़ तो मेरी ये भी थी यहाँ पे कि मार्केट ये देन अगेन यहाँ पे आए। ठीक है, ये हुआ जो कि ठीक था। दूसरी चीज़ क्या था कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए इसको 4 आवर में स्विंग का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। विदाउट 4 आवर की स्विंग के ब्रेकआउट के मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगी। एंड यहाँ पे मार्केट डोजी डोजी फॉर्म कर रही थी। तो ठीक है, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं थी कि मार्केट का ट्रेंड सेल साइड है। डेली में भी डोजी बनी एंड प्लस वो एंगल्फिंग वाला पैटर्न भी था। एंड अगर मैं ऊपर से यहाँ अपनी फेवरेट ट्रेसमेंट लगाता हूँ तो ये मेरा कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं ना मतलब कहीं ना कहीं क्या, ये मेरा 0.50 का फेवरेट ट्रेसमेंट लेवल भी है। एंड अब इस पे आने के बाद फिर मतलब मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजंस क्या थे। एक तो सबसे बड़ी बात, मतलब यहाँ पे भी मार्केट में मेरे को शो होने लगी थी। और हाँ, एक चीज़ के बारे में बोल, जब मार्केट ने मेरे को ये कल भी थोड़ा खल रही थी ये चीज़। वाओ 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 ब्रो, कल मैंने कैसे मिस कर दिया यार। वाओ, तो देख सकते हैं जैसे कि हमारी 1 आवर में कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट दिया था, देन मार्केट ऊपर गई एंड मार्केट ने इसको ही टेस्ट करके बुल मूव दिया। तो मतलब ट्रेंड लाइन भी भाई मार्केट में वर्क करती है। ठीक है यार, आगे से मैं इसको देखा करूँगा और भी उसमें बेटर वे में। तो एक ये कन्फर्मेशन ये भी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या था कि मैं देख रहा था यार मार्केट जिस हिसाब से आ रही है उसमें इतना तो वो नहीं था कि मार्केट इसको यहाँ से बुल मूव दे दे। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या देखा कि एक ट्रेंड लाइन आ रही थी मेरी, ये कैंडल बनी विक वाली। एंड विक के अंदर जितनी भी होती है उसकी वो कम होती है पावर, जैसे कि हमें पता भी है। एंड यहाँ पे 1 आवर में ये बना, जब तक यहाँ पे थी मेरे तब भी मन में था यार नहीं मैं सेल नहीं करूँगा, वेट करूँगा इसे ब्रेकआउट देने का। फिर मार्केट ने डोजी बनाई, जब मार्केट ने डोजी बनाई तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब फिर लगा। एंड जो हमारी दूसरी कंफर्मेशन थी, एक तो हो गया 4 आवर की फेवरेट ट्रेसमेंट, दूसरा 4 आवर की स्विंग ब्रेक होने के बाद जब मार्केट ऊपर गई, ठीक है, वहाँ पे डोजीज बन रही थी। तीसरी कंफर्मेशन 1 आवर में वो था, क्या कहते हैं, 1 आवर में मार्केट यहाँ पे थी, मतलब विक के अंदर। ठीक, मैं बताऊँगा इसमें बस एक ही गलती है इस ट्रेड में हमारी। एंड और जबकि इसने 1:1 की हमें फिर भी दे दिया था ये। एंड पर ये ट्रेड पहले ही मेरा इसमें ऐसा ला चुका था भोले बाबा जी की वजह से, बस बाय 1-2 पिप्स ये मेरी ट्रेड बची थी ऐसे हिट होने से। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखो, ये 1-2 पिप्स देख पा रहे हो, ये विक दिख रही है रेड वाली। तो मतलब ये एंड 30 मिनट में जो मैं बता रहा था, 30 मिनट में देखो मार्केट ने इसका स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे, ये देखो। एंड स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे आई थी। एंड जब मार्केट यहाँ पे आई, जब मार्केट यहाँ पे थी, देन मैंने 15 मिनट्स में यहाँ पे अपने इस रेड कैंडल पे सेल कर दिया था। एंड यहाँ से सेल करने के बाद मार्केट अगेन फिर ऊपर ये वो। एंड अब आ जाते हैं एन वाई में क्या हुआ था। एन वाई में अगर इसको मैं देखूँ, एन वाई में तो यहाँ से साफ साफ सेल ही दिख रहा था, बिकॉज इतनी प्यारी कैंडल, अपनी सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं अभी कि फिब का लेवल था, प्लस ये कि हमारी स्विंग भी है एंड 4 आवर में जिस हिसाब से आ रही है। बट 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 जो सबसे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी जिसके बारे में मेरे को ऑल दो पता भी था, बट लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ट्रेड चल रही है तो फिर क्या एग्जिट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक ये ट्रेंड लाइन वाली चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी देख के, मतलब वाकई में मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं इसको आगे आई एम गोना यूज़ इट अपनी ट्रेड्स में इन फ्यूचर। ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रीटेस्ट गो। सो
मेन चीज़ क्या थी, मार्केट ने इसका स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया, पर जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देगी ना, तब तक मार्केट सेल नहीं जाएगी। और ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों सबसे बड़ी चीज़? इसलिए है क्योंकि ये मेरी मार्केट की मेन स्विंग है। अगर ये 1 आवर का चार्ट है और 1 आवर में मार्केट फॉल कर दिया है एंड मार्केट को ऊपर उठना है, तो अगर वो इस स्विंग का ब्रेकआउट दे देगी तो ये मैटर नहीं करता। जब तक मेरी मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं देती, तब तक मार्केट बाय में नहीं जाएगी। एंड ये ही सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी कल। अगर मैं चार्ट रिवर्स करके दिखाऊं तो ये चीज़ें थी। और मतलब इस ट्रेड का पीछे का ऐसा लाने का रीज़न ये था कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोपी थी एंड समटाइम्स आपके लिए बेटर होता है कि आप ट्रेड को छोड़ दो, एज़ कम्पेयर टू कि आप ये सोचो कि हाँ मार्केट यहाँ मूव देगी। ऑल दो मार्केट में दे भी सकती है, बट लेकिन मैं अपनी ट्रेड्स को वहाँ लेना प्रेफर करूँगा जहाँ मैं श्योर हूँ। क्योंकि मैं मोटी अकाउंट्स पे, अपने बड़े अकाउंट्स पे ये चीज़ नहीं कर सकता। लाइक 100K का अकाउंट जब मैं ट्रेड करूँगा, 50K का ट्रेड करूँगा, तो मैं वहाँ ये नहीं कर सकता कि ऐसे जहाँ मैं श्योर नहीं हूँ मैं उन ट्रेड को मतलब एंटर ही नहीं करूँगा उन ट्रेड्स में। और ऑल दो ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, वो तो है ही नहीं कोई भगवान है, बट फिर भी आदमी को पता रहता है कि हाँ ये मेरी श्योर ट्रेड है और नहीं है। सो बस यही थी इसके पीछे के लॉजिक्स। एंड ट्रेड लाइन वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लगी एंड ये वाला कॉन्सेप्ट भी। एंड जब भी आपके मार्केट चोपी मार्केट हो तो आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थे हमारी कल की ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स। एंड इसके बाद मार्केट ने अब इसको हटा देता। मार्केट ने क्या करा, मार्केट हैज़ गिव द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल एंड उसके बाद तो बस सिंपल देखो यहाँ पे ये चार्ट में ये बना था, बट लेकिन मेरे मेन चार्ट में जो ये वाला चार्ट है इसमें साफ साफ क्लियरली शो हो रहा है। ओ वाओ व्हाट अ ट्रेड भाई। मतलब देखो आप 4 आवर में ही आई मार्केट ने, 4 आवर में डोजी बनाई एंड डोजी के अंदर क्या था, फक मैन फक, कितनी प्यारी ट्रेड थी ये देखो। मतलब पावर लो, एंगल्फिंग, ठीक है, स्विंग का ब्रेकआउट, 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे इसको रखो एसएल विक के नीचे 1:2, अगर ज़्यादा भी नहीं 1:2 लेके निकलो यार। वाह यहाँ कितनी प्यारी ट्रेड थी है। सो ठीक है, मतलब ये अपनी चीज़ें थी यहाँ पे। एंड फिर देखते हैं आज क्या रहता है मार्केट का। खैर मैं अभी तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करूँगा इसके बारे में। लेट मार्केट हाँ, तो कहाँ पे था मैं, हाँ मतलब मैं कुछ भी नहीं करूँगा इसके बारे में। मार्केट को जैसे चलना है उसको चलने देते हैं एंड बाकी फिर देखते हैं शाम को क्या रहता है एनवाई में। और अगर ज़रूरी नहीं है, मैं एक चीज़ सीखी मैंने, ज़रूरी नहीं है जब तक आपके लिए ना हो ट्रेड नहीं लेनी। तो बस ठीक है, जय हो मेरे भोले बाबा जी की और जय हो मेरी मैया जी की। हमने कल इस ट्रेड में 1% का रिस्क लिया था आफ्टर मेकिंग आवर ब्रेक, मतलब आफ्टर मेकिंग आवर अकाउंट एट ब्रेक इवन। क्योंकि अब जब $10,000 हो चुके हैं तो मैं उसके बाद नहीं चाहता मैं 2% का रिस्क लूँ। एंड अभी हमारा अकाउंट 1% रो डाउन में है, सो इट इज़ 9% नाउ। और एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, मतलब लगभग 3 ट्रेड चाहिए अच्छी अकाउंट को क्लियर करने के लिए। और मैं काफ़ी अच्छी ट्रेड्स लेकर ये अकाउंट क्लियर करूँगा। मैं आपको ही, मेरे को जल्दबाजी नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग में स्लो इज़ फास्ट एंड फास्ट इज़ द स्लो। सो ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। एंड जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की, जय हो।